गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ पैरागॉन। और अगर हम आज पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। हमने इसमें बेसिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे बात कर ली, जिसमें बच्चों आपको पता चला होगा 2 किंगडम सिस्टम क्या होता है, 3 किंगडम सिस्टम क्या होता है, 4 किंगडम सिस्टम क्या होता है, 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है, और इसके ऊपर हम बात करें। तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको 5 किंगडम का थोड़ा सा बता देता हूँ। 1969 में R.H. विटेकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक वेल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन दिया जिसमें 5 किंगडम्स को रखा गया। तो पहला था बच्चों मोनेरा, दूसरा था बच्चों प्रोटिस्टा, तीसरा था बच्चों फंगी, चौथा था बच्चों प्लांटी, और पांचवा था बच्चों एनिमेलिया। तो बताओ R.H. विटेकर के द्वारा कितने किंगडम्स को समझाया गया? 5 किंगडम्स को। उन 5 किंगडम्स को हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मोनेरा होते क्या हैं, मोनेरन्स कहाँ से आए, मोनेरन्स की कौन कौन सी स्पीशीज होती है और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके बाद बेस पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोनेरा। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हम मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, मोनेरा जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, अगर आपको याद हो तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। कब आया ये? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? कॉपलैंड के द्वारा। बोलो किनके द्वारा दिया गया था? कॉपलैंड के द्वारा। कॉपलैंड ने यहाँ पर पहली बार बताया कि मोनेरा भी कुछ होते हैं और उन्हें अलग डिफरेंशिएट किया गया। तो अब देखो मोनेरा के बारे में समझते हैं। तो देखिए मोनेरा के मैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखता हूं, इसके बेस पर बने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो समझिए, मोनेरा जो एनिमल्स हैं, अगर मोनेरन्स की हम बात करें, किंगडम मोनेरा की बात करें, तो ये जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? देखो पहला मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहले जो बनने वाले थे वो मोनेरा थे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि मोनेरा में कौन किस किस को रखा गया है। तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? मोनेरा। दूसरा मोस्टली फाउंड इन हार्श कंडीशन। तो देखो समझो बच्चों, हार्श कंडीशन का मतलब होता है डिफरेंट कंडीशन या डिफिकल्ट कंडीशन, जहां हम सरवाइव नहीं कर सकते, वहां उस डिफिकल्ट कंडीशन में ये पाए जाते हैं। अगला सिंपल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर के होते हैं और माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अगला ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल। मोनेरा में सभी को प्रोकैरियोटिक को रखा गया है। अभी कैसे कैसे हो सकते हैं? ये सिंगल हो सकते हैं, ये कॉलोनी में हो सकते हैं, और ये फिलामेंटस हो सकते हैं। ये सब बातें एनसीईआरटी में मेंशन की गई हैं। अगर आप मोनेरा को पढ़ेंगे तो ये सब चीजें आपको वहां से मिलेंगी। इसके साथ अगर अपन देखें तो मोनेरन्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है बच्चों, और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पॉली
सैकेराइड प्लस अमीनो शुगर। देखो पॉलीसैकेराइड और अमीनो शुगर से क्या बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन सेल। लेकिन एक्सेप्ट का मतलब बच्चों यहाँ क्या है? नहीं पाई जाती। किनके पास नहीं पाई जाती सर? एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक बच्चों यहां पर माइकोप्लाज्मा और आर्की बैक्टीरिया पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं। इसके साथ अगर आप देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल organelles are not present कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडी एटसेट्रा। जिन सेल ऑर्गेनल्स के ऊपर बाउंड्री पाई जाती है वो सारे यहाँ एब्सेंट होते हैं, इसलिए तो इन्हें सिंपल सेल कहा गया है। और मोनेरल्स आर बहुत सिंपल्स होते हैं। तो आप इनको एक बार इनके जर्नल कैरेक्टर्स को समझ लीजिए। तो जर्नल कैरेक्टर्स आप समझ पाए हैं कि जर्नल कैरेक्टर्स में हमने डिवाइड किया गया है कि जो जर्नल कैरेक्टर्स में अगर देखें तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म पहले दुनिया में आने वाले थे, मोस्टली फाउंड इन हर्श कंडीशन। हर्श का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट कंडीशन, सिंपल स्ट्रक्चर एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? सिंपल स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोपिक। अगला प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल होता है, कॉलोनी होता है और फिलामेंटस होते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। या आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड और अमीनो शुगर से मिलकर बनती है। लेकिन आर्की बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में पाई नहीं जाती। इसके साथ देखेंगे सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी लाइक। इसके साथ यहाँ पर मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है। कैसा रिप्रोडक्शन देखा जाता है? एसेक्सुअल। वो कैसा कैसा होता है? एक तो बाइनरी फिजन और एक अगर यहां पर देखेंगे तो इसमें फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि दो भागों में इक्वली डिवाइड हो जाना, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि हर एक पार्ट डिवाइड होकर के एक नए पार्ट को बना सके। तो यहां तक ये जर्नल कैरेक्टर्स आपको समझ में आए। अब हम कुछ मेंबर्स की बात करेंगे कि इनमें किस किस मेंबर्स को इंक्लूड किया गया है और कौन कौन मेंबर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए मोनेरल्स में किस किस को रखा गया है, तो मैं यहाँ मिटा देता हूँ एक बार। आप नोट करते जाएं जो जर्नल कैरेक्टर्स हम इसके साथ साथ लिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि मोनेरा में किसे रखा गया। तो देखो पहले एक नंबर आर्की बैक्टीरिया, 2 नंबर पे यू बैक्टीरिया या इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। थर्ड बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया।
इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, जिन्हें हम रे फंगी भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं उनका? रे फंगी भी कहते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज। इसके साथ एक और देखेंगे अब, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। बोलो बच्चों क्या कहते हैं इसको? हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। तो एक बार सभी देखें इस तरफ कि मोनेरा में किस किस को रखा गया है? आर्की बैक्टीरिया, दूसरे हैं यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, तीसरे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, चौथे हैं एक्टिनोमाइसिटीज या रे फंगी, और पांचवें हैं माइकोप्लाज्मा। तो ये सारे के सारे मोनेरन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। कैसी सेल्स हैं ये सारे के सारे? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो हम इसमें वन बाय वन को डिस्कस करने वाले हैं। बोलो कि नहीं डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन को। तो याद रहेगा बच्चों। तो मैं एक बार यहाँ से इनको हटा दूं और आर्की बैक्टीरिया को हम डिस्कस करने वाले हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखो आर्की बैक्टीरिया, आर्की का मतलब होता है एनिशिएंट। एनिशिएंट का मतलब ओल्ड या प्राचीन, और बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, कि वो बैक्टीरिया जो सबसे पहले इस दुनिया में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहली जो सेल बनी या सबसे पहला जो स्ट्रक्चर बना उसे कहा गया प्रोजीनोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों याद रखेंगे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इट डेवलप इन दिस लाइफ। नेचर में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसे क्या कहा गया? प्रोजीनोड। प्रोजीनोड से ही आर्की बैक्टीरिया बने। आर्की बैक्टीरिया को एनिशिएंट बैक्टीरिया कहा जाता है, और ये मोस्ट डिफरेंट कंडीशंस में पाए जाते हैं बच्चों। देखो समझो, मोस्ट डिफरेंट कंडीशन, समुद्र के बहुत अंदर, बर्फ के पहाड़ के नीचे, जहां लावा निकल रहा होगा उसके मुहाने पे, चट्टानों के बीच में, इस तरह से ये बहुत डिफरेंट कंडीशंस पे सल्फर्स में पाए जाते हैं। सल्फर लेक में प्रेजेंट होते हैं, हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब नेचर ने उन्हें कुछ इस तरह से बनाया है कि वो मोस्टली डिफरेंट कंडीशंस पर जर्मिनेट कर सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे आप अगर देखें मोस्ट डिफरेंट कंडीशंस पर अगर हम बात करें तो आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया मोस्ट डिफरेंट कंडीशंस में पाए जाते हैं। इन्हें बच्चों तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तीन। तो देखो पहला मैं लिख लेता हूं हैलोफाइल्स या हैलोफिल्स कह सकते हो आप। दूसरा लिख लेते हैं अपन इसके साथ में थर्मोफिल्स, और तीसरा लिख लेते हैं अपन मेथेनोजेंस। बोलो क्या लिख सकते हैं अपन? मेथेनोजेंस, थर्मोफिल्स, हैलोफाइल्स और मेथेनोजेंस। अब देखो समझिए कुछ, हैलोफिल्स क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं साल्ट लविंग, जो बहुत लग्जूरियस कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। जहां बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है उन्हें साल्ट लविंग कहते हैं। इसके बाद थर्मोफिल्स, ये हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। और मिथेनोजेंस, ये रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। रूमिनेंट्स क्या है अभी हम बात करेंगे। तो देखो हैलोफाइल्स जो होते हैं साल्ट लविंग होते हैं। इन्हें हम अगर एग्जांपल लें तो आप लिख सकते हो हैलोकोकस, हैलोकोकस, ठीक है। हैलोफाइल्स साल्ट लविंग कैसे होते हैं कि जहां पर साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है
साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये आर की बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट होते हैं। तो हैलोफाइल्स साल्ट लविंग होते हैं। थर्मोफिल्स एग्जांपल थर्मोकोकस, ये वहां पाए जाते हैं जहां हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ मिथेनोजेंस, ये काऊ एंड बफेलो जैसे एनिमल्स के स्टमक में पाए जाते हैं। तो देखो बच्चों याद करो, हमारा जो स्टमक होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। एक छोटा पार्ट बॉडी भी होता है जिसे हम ज्यादा मेंशन नहीं करते। लेकिन मेथेनोजेंस में उनका जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, रूमेन, रेटिकुलम, एमोसम और एब एमोसम। तो वहां ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये एक गैस का प्रोडक्शन करते हैं जिसे कहते हैं CH4 यानी मीथेन गैस। बोलो कौन सी गैस है? मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस को बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। बोलो किसके नाम से जाना जाता है? बायोगैस के नाम से। और इस बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है तो उन्हें मिथेनोजेंस कहा जाता है। तो याद रहेगा कि मोनेरा में हम क्या पढ़ रहे हैं? आर की बैक्टीरिया एनिशिएंट बैक्टीरिया है जो सबसे पहले आए, मोस्ट डिफरेंट कंडीशंस में होते हैं। हैलोफाइल्स साल्ट लविंग, एलोकोकस साल्टी कंसंट्रेशन में होते हैं। थर्मोफिल्स हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल थर्मोकोकस, और हाई टेम्परेचर पर होते हैं। और मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और मेंशन करते हैं बच्चों कि हमने पहले लिखा था आर्की बैक्टीरिया do not have cell wall, कि इनकी बॉडी पर सेल वॉल नहीं पाई जाती और ये पेप्टिडोग्लाइकन की भी नहीं बनी होती। तो फिर ये इतनी कंडीशन में कैसे सरवाइव करते हैं? तो ये याद रखना बच्चों कि इनमें पाए जाने वाली सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड होती है। इनमें पाए जाने वाली सेल मेम्ब्रेन ब्रांच्ड होती है और ब्रांच होने की वजह से ये क्या करते हैं, इस तरह का अरेंजमेंट होता है लिपिड्स का। लिपिड का अरेंजमेंट इस तरह से होता है जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन लेस परमेबल बन जाती है। और जब वो लेस परमेबल बन जाती है तो इन बैक्टीरियाओं को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये सब एनसीईआरटी में चीजों को मेंशन किया गया है, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं और यहां से अपन को समझते हुए आगे चल सकते हैं। तो आगे की क्लास में अपन कल डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा। इस तरह से आप कंटिन्यू बने रहे और नोट्स को बनाते जाएं और कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।